हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंगर चाची फैमिली ब्लॉग में। तो दोस्तों, मेरा नाम है अमीषा सचवाण। मैं हूँ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के खूबसूरत गांव नारी से। वीडियो की शुरुआत सुबह के 10 बजे से हो रही है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ का मौसम दिखा देते हैं। तो यहाँ देखो, आज का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है दोस्तों, जोशीमठ का। इधर साइड से धूप लगी है और इधर साइड से मौसम ख़राब हो रहा है और अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी भी चल रही है। और धूप जब लग रही है इतनी तेज़ लग रही है, और यहाँ जो हवा चल रही है ना दोस्तों, आप लोगों को क्या ही बताओ, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है जिससे गाल हाथ ऐसे सुन्न हो जा रहे हैं। और अभी 10 बज चुके हैं सुबह की, और अभी हमारा नाश्ता पानी और सफाई हुई। दीदी अभी अपने ऑफिस जा रखी थी, अभी आई वो कमरे पे। तब तक मेरी दोस्त और मैंने नाश्ता पानी बना दिया था। हमने कहा जब तक ये आती है तब तक हम नाश्ता पानी भी कर लेते हैं। बाकी कल रात को हमने खाया भात और मेरा मुखड़ा कुछ उछा रखा है। बाकी मेरी आंखें भी दर्द कर रही है क्योंकि मुझे कल दीदी को देख के ऐसे रोना आ गया था। मतलब मैं अपने जो आंसू हैं वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है ऐसे। मतलब जैसे दीदी के शादी के दिन नज़दीक आ रहे हैं वैसे टेंशन हो रही है शादी की, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे मन में चल रही है, जो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। टाइम आने पे सभी बताऊंगी आप लोगों को। और अभी वो दोनों नीचे हैं। बाकी मम्मी और पापा को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह का जो ब्लॉग बनना था वो मम्मी लोगों के साथ बनना था। और आज अभी मैं यहाँ छत में आ रही हूँ, और मैंने अपनी दीदी को बोला, मैंने कहा छत में चल रहे। उसने बोला मुझे छत में आना पसंद नहीं है, वो कभी धूप सेकने भी नहीं आती है छत में। तो एक साइड से इतनी तेज़ धूप लगी है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, और बद्रीनाथ साइड से पूरा मौसम ख़राब हो रहा है। और कल बताई गई है यहाँ बर्फ़, तो मैं बर्फ़ की वजह से भी आई थी और दीदी के साथ रहने की वजह से भी आई थी। और अभी यहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ देखने को मिल रही है। हल्की हल्की पिघल भी गई पर फिर भी बची है कहीं कहीं पे। ये देखो ऊपर साइड, इधर साइड तो बर्फ़ ही बर्फ़ है। एक साइड से मौसम साफ, एक साइड से मौसम ख़राब। तो अभी मुझे जाना है नीचे कमरे पे। मैं वीडियो बनाने के लिए ऊपर आई क्योंकि नीचे से वीडियो नहीं बन रही थी। धूप में वीडियो अच्छी आती है और जहाँ पर छाए रहती है ना वहाँ पर वीडियो अच्छी नहीं आती है। तो नीचे चलती हूँ, उनसे भी मिलाती हूँ आप लोगों को। और यहाँ अभी आंटी लोगों ने कपड़े भी डाल रखे छत में क्योंकि यहाँ धूप लगना तो अब मुश्किल है, बर्फ़बारी होगी तो धूप लगना मुश्किल है। तो चलते हैं नीचे, नाश्ता पानी करते हैं, उसके बाद मिलते हैं दोस्तों आप लोगों को। तो यहाँ पे अभी सुबह सुबह अति आ रखा है जो कि रानी का दोस्त है। अति हेलो करो। रानी किधर है? अति रानी कहाँ है? रानी को फोन कर। हेलो रानी बोलो। बुआरी कहाँ है? बुआरी कहाँ है? हैं? बुआरी कहाँ है? बुआरी अवनी। दोस्तों सुन लिया, बोल रहे हैं अवनी, और इसको अभी पूरी रानी की याद है। बोले है अवनी नंबर कर कर, अवनी को फोन कर। नंबर नहीं है, निकाल नंबर, कर अवनी को फोन। बोल रानी कहाँ है? बोल बोल रानी कहाँ है? बोल रानी को फोन कर। बुआरी कहाँ है? आईफोन है ना, अतिका आईफोन है। तो दोस्तों ये हमारी जो आंटी है उनका नाती है ये। आपने पहले भी वीडियो में इसको देख रखा होगा। रानी का है रानी, और मेरी एक्टिंग कर रहा पूरी ब्लॉग बनाने की है देखो। और पैक ऐसे हो रखा है ना दोस्तों, ये देखो। रानी का है रानी, चली गई। याद आ रही रानी की? फोन कर रानी को, बुआरी को फोन कर। हेलो अवनी बोल। हाँ कर, फोन कर कर कर, बोल हेलो अवनी बोल। अभी मैं नाश्ता पानी करने के बाद आ रही हूँ जेपी ग्राउंड साइड। पीछे आप लोगों को ये जेपी ग्राउंड दिख रहा होगा। कुछ टाइम पहले यहाँ मैच चले और आज यहाँ सुनसान हो रखा है। और छाता रख के भी आई हूँ दोस्तों क्योंकि किसी टाइम धूप लग रही है, किसी टाइम बारिश हो रही है। तो मैंने कहा छाता रख के भी जाते हैं। और बारिश की बूंदें पड़ रही है बड़ी बड़ी। और यहाँ से सामने के पहाड़ आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ देखो सामने का व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ से सामने के पहाड़, कहीं धूप लगी है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, और इधर साइड की बर्फ़ ही नहीं गली है। और यहाँ रही मेरी दोस्त सानू। हेलो सानू। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? कसम से दोस्तों इसने अभी छाता खोली ना, छाता, और इसकी आंख में लगी छाता की। अब बोल रही है इतना ही बोलती हूँ और मेरे आंख में दर्द हो रहा है। करना क्या, इसके बाद हम भी चलते हैं दोस्तों रूम की ओर क्योंकि बारिश ज़्यादा लग गई है और बर्फ़ पड़ने की संभावना है आज। तो देखते हैं कब तक कैसा रहता है मौसम। हम भी चलते हैं। फिलहाल सुनसान हो रखा यहाँ का माहौल, पूरा सुनसान। ऊपर रोड साइड थोड़ा लोग घूम रहे हैं, यानी कि टूरिस्ट लोग आ रखे हैं बर्फ़ देखने के लिए। बाकी हमने तो देख ही रखी है बर्फ़, हम क्या देखेंगे। वो लोग खुश हो रखे हैं यहाँ की बर्फ़ में, और हम लोगों को सीधे बर्फ़ में जाते ही हाथ पैर कमर दर्द ऐसा हो जा रहा है। तो चलते हैं फटाफट, बारिश की बूंदें पड़ रही है बड़ी बड़ी।
हमारे रूम के बाहर दोस्तों अभी गाय माता आ रखी है। ये देखो, 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, और लालू भी आ रखा है। ये देखो, अगर मेरी मम्मी देख रही होगी वीडियो तो लालू भी पहुँच रखा है। बाकी कल तक यहाँ बर्फ़ गिरी थी तो मम्मी बोल रही थी लालू कैसे आएगा बल खाने के लिए। और मैंने हाथ में ये पॉलिथीन रखी है तो इनको लग रहा है कि कुछ खाने के लिए ला रही हूँ। बाकी खाने के लिए कुछ नहीं ला रही हूँ, मेरे नज़दीक आ रहे हैं। जो था मैंने सुबह दे दिया है। चलो बाय बाय, मेरे पीछे मत आना, क्योंकि मैं कूड़ा फेंकने आई थी ना, ये मेरे पीछे ऐसे दौड़े। और अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा मैं रूम पे आई वीडियो अपलोड करने के बाद, और अभी मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त के रूम पे। यानी कि आपने फर्स्ट में जब मैं ब्लॉग बनाती थी उसको देखा होगा, मेरी दोस्त नीता को, तो उसी के रूम पे जा रही हूँ। वो भी आज यहाँ जोशीमठ आ रखी है तो वहीं जाना है, क्योंकि उनके भी ये कार्ड थे। मैंने कहा इनको भी दे के आती हूँ और वहीं से अपना काम है वो भी निपटाती हूँ। और बहुत पहले का वहाँ मेरा एक टिफ़िन भी छूट रखा है, तो वो टिफ़िन भी लाना है दोस्तों मुझे, क्योंकि दीदी कभी मैस से खाना लाती है तो उसका टिफ़िन एक ही है उसके पास। मैंने कहा उसको भी लाऊंगी और नीता से भी मिलना हो जाएगा। बाकी इसको भी घुमाना है, जब मैंने कहा यहाँ ला रही हूँ तो इसको भी घुमा देती हूँ ज़रा। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं डाडो में। ये पीछे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, ये है डाडो। बाकी यहाँ पे कर रहे हैं हम अपनी दोस्त का वेट। सानू यहाँ बैठी है आराम से, सोच में पड़ रखी है। इसको तो हो गया ठंडा, इसको यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। ठंडा लग रहा है ना तुझे? और इसका दोस्तों बाहर आने का मन भी नहीं कर रहा। और मैं इसको बोल रही 2 दिन के लिए आ रही है, खूब घूम फिर ले, पर ये आ ही नहीं रही है। क्यों नहीं आ रही है? बहुत पैदल है। बहुत पैदल है, इसको पैदल जाने में दिक्कत हो रही है दोस्तों। मैंने कहा तो पहाड़ी क्या पहाड़ी है जब पैदल नहीं चलना है इतना। बाकी इधर साइड रुके हैं हम दोस्तों, और यहाँ हो गया आर्मी एरिया। यहाँ की ज़्यादा वीडियो नहीं बनानी, अगर कोई देखेगा वो हम ही को यहाँ थपड़िया देगा कि तुम यहाँ की वीडियो बना रहे हो, ये कर रहे हो। बाकी मैं यहाँ पे रुकी हूँ, यहाँ से नीचे है कैंटीन, तो उसी वाले रास्ते नीता को भी आना है। तो देखती हूँ कब तक वो आती है, कब तक हम जाते हैं। और वैसे ये जल्दी जल्दी नहीं आ रहे। अगर वीडियो देख रही होगी ना, हमको ऐसा ठंडा लग गया ना, मेरा तो गिचा भी टेढ़ा हो रहा ठंडे से। वीडियो कल तक देखेगी। वो तो वीडियो कल तक देखेगी बोली, तो टेंशन में कन कैची। तो उसने आना है ठीक यहाँ नीचे से, और सामने का मौसम देखो कुछ ऐसा हो रखा है। तो दोस्तों ये रही मेरी दोस्त नीता, जिससे मेरी बहुत टाइम बाद मुलाकात हो रही है। हेलो नीता। हेलो। तो अभी हम आ रखे हैं नीता को मिलने, वहीं से इसको शादी का कार्ड देना था, और ये हमारे लिए बनाने लग गई है यहाँ पे गर्मा गर्म चाय। ये देखो, पहले ये बता तू कैसी है? ठीक हूँ। ठीक हूँ कि बढ़िया है? बढ़िया ठीक। तुझे मेरी याद भी आई? पहले ये बता, इधर देख पहले। मैं नहीं देख रही। क्यों नहीं आई तुझे मेरी याद? ये बता पहले। दोस्तों थोड़ा कैमरा से शर्म आती है, पता नहीं क्यों इसको थोड़ा शर्म आती है। मेरे सामने तो ज्यादा ही आती है, ऑफ कैमरा बहुत बोलती है और ऑन कैमरा नहीं बोलती है कभी भी। तो इसको मिलने और इसको कार्ड देने आई थी मैं स्पेशली यहाँ। बाकी कार्ड मैंने इसको दे दिया है, और टाइम पे पहुंच जाना, ठीक है? संगीत के दिन, ठीक है? उसके बाद दोस्तों इसकी शादी में है, तो इसकी शादी में मुझे टाइम से पहुंचना पड़ेगा। और इसकी शादी और मेरी बड़ी माँ की लड़की की शादी है, मतलब उस उन्हीं दिनों है अगल बगल पर। मुझे ये हो रहा है कि पहले मेरे बड़ी माँ की लड़के की है 8-9 को, और 11-12 को है नीता की। तो बीच में एक दिन का गैप है, और एक दिन में मुझे अपड़ा तपड़ी। वैसे तो आप लोगों को पता होगा शादी में कैसा होता है, अपड़ा तपड़ी वाले काम ही होते हैं। तो सोच रही थी मैं कितने को आऊँ यहाँ, पर कोई नहीं, टाइम से पहुंच जाऊंगी मैं तेरी शादी में, ठीक है? ठीक है। तो अभी इसके बाद 1 हफ्ते पहले दोस्तों देख रहे हो, 1 हफ्ते पहले, और ये हमारी शादी में आएगी यहाँ 1 दिन पहले। पर ठीक है, तेरी शादी में पहुंच जाऊंगी क्योंकि तू मेरी दोस्त है ना, इसीलिए। इसकी शादी में तो पहुंच ही जाऊंगी। पहुंच जाऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं इसको मिलने इसलिए भी मेरा जरूरी था क्योंकि इसको कल जाना है श्रीनगर, वहीं से ये जाएगी शादी की शॉपिंग करने के लिए। मैंने कहा एक बार इसको मिल लेते हैं, उसके बाद जहां भी जाएगी ये जाती रहेगी। बाकी 2 महारथी बाहर बैठे हैं, हम अंदर हैं, ये 2 बाहर बैठे हैं। यहाँ देखो, एक को तो फोन चलाने से फुर्सत नहीं है दोस्तों, जो मेरे साथ आ रही है, और दूसरी यहाँ बैठी है। कैसी है? बढ़िया। तो ये भी नीता के गांव की है, और बाकी इसको देखो यहाँ क्यों है दोस्तों, ये परेशान हो गए मेरे साथ घूम घूम के यहाँ, पता नहीं क्यों हो रही परेशान। तो जोड़ा मैंने काली जले अतरानी। दोस्तों ये मुझे बोल रही जैसे जोड़ के महीने में काली नहीं आती, दिन को नहीं बोलते गर्मियों के टाइम पे कि काली माता आती है, वैसे ही घूमने पे लगी है। जब मैं जोशीमठ आती हूँ तो मुझे यहाँ एक जगह में रहने का मन नहीं करता है, घूमने का ही मन करता है। आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ आने से पहले मैं नीता को कॉल कर देती हूँ कि मुझे इससे मिलना है। तो ऐसे हमारे यहाँ आना है और बैठे नहीं रहना है, घूमते रहना है। फिलहाल ठंडा मौसम है, गर्मा गर्म चाय पीते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों अभी चाय पीने के बाद यहाँ पे कपकेक खाया जा रहा है। लोगों का दिन का होता है लंच करने का टाइम, बाकी हम लोगों का होता है कचर पचर खाने का टाइम। ये देखो, ये नीता लेके आई है। नीता लेके आई कि कोई और लेके आया? नीता बता कौन लेके? हम दोनों। अच्छा, दोनों लेके आए हैं। तो अभी हम यहाँ पे कपकेक खा रहे हैं। बाकी दोस्तों इसकी भी अगले महीने शादी है और इसकी भी अगले महीने शादी है। तो आपको कैसा लग रहा है फिर?
दोस्तों कल मैंने इसको बहुत रुलाया, कल विदाई वाले गाने सुनाए, बहुत रुलाया मैंने इसको। फिलहाल अभी हम खाते हैं कपकेक, उसके बाद मुझे जाना है रूम पे। हम लोग जैसे ही दोस्तों नीता के रूम से बाहर निकले अपने रूम पे जाने के लिए, वैसे इतनी खतरनाक वाली बारिश शुरू हो गई है और बिना छाता के गए थे, बारिश में भीग भीग के जाना पड़ रहा है। मैंने बोला था दिन को मौसम खराब हो जाएगा, बाकी लेज भी रखे हैं खाने के लिए और मौसम देखो कुछ ऐसा हो गया है। थोड़ी देर में अगर मौसम ऐसी रहा ना तो बर्फबारी हो जाएगी। तो हमने कहा इससे पहले अपने रूम पे चले जाते हैं। नीता लोग आगे चले गए हैं। मैंने इसको बोला, मैंने कहा कल तो चली जाएगी तो चाय पीने आ जाए एक। बाकी चलती हूँ रूम पे। दीदी से नहीं मिलाया, सुबह से ऐसी हो रहा है। बाहर ऐसी होता है, घर में दोस्तों कंटिन्यू वीडियो बनी जाती है और बाहर कुछ ऐसी होता है। तो चलती हूँ फटाफट से। ठंड के मौसम में एक एक चाय तो बनती है और बारिश से जब ये पानी की बूंदे, इससे जो ठंडा लग रहा है ना दोस्तों, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। और यहाँ के ठंडे से कुछ नहीं होता ज़्यादा, यहाँ से झन 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 कमर दर्द होता है और उसके बाद सर दर्द होता है। और दीदी आ रही है बाहर में मुझे देखने के लिए, कहाँ आई, क्योंकि इसने मुझे इतनी सारी कॉल की कि कहाँ है, कब आ रही। तो चलती हूँ रूम पे। भीग गए हम सारे अच्छे तरीके से। तो अभी दोस्तों रूम पे आते ही इनका चाय पानी तो हो गया है, बाकी इनकी है जाने की तैयारी, क्योंकि हमारे यहाँ छाता है नहीं। मैंने कहा अभी थोड़ा बारिश कम है तो चले जाओ तुम लोग, बाकी ये लोग जाएंगे यहाँ से। वैसे मैंने बोला था खाना पीना खा के जाओ, पर इन्होंने मना किया। खाना पीना खा के क्यों नहीं जा रहे तुम लोग? दोस्तों इनको लेट हो रही, कल सुबह उनको 6:30 बजे की गाड़ी है इनकी। तो चलो जाओ फिर जाओ, प्यार प्यार इज्जत से भेज रही हो। बाय बाय मुसीबुली, फिर मिलेंगे तुमको साड़ी में, ठीक है? पीछे वाले कोई भाई जा फिर ठीक है बाय। आएगी ना तू? हाँ पक्का। अभी हम लोगों का यहाँ रात का खाना पीना बनना शुरू हो गया है दोस्तों। अभी मैंने यहाँ पे आटा गूंद के रख दिया है। तो हम बना रहे हैं कोदे की रोटी और यहाँ रखी है गोभी मटर आलू की सब्जी और साइड में दूध भी गर्म हो रहा है। और हम दोनों हैं रात का डिनर बनाने वाले। और अभी दीदी भी आ गई है रूम पे। यहाँ पे मिलिए सबसे पहले मेरी दीदी से। हेलो वनी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। कैसे हो आप सब? मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज सुबह से आपसे मिलना नहीं हुआ, मैं भी बिजी थी, कभी ड्यूटी पे, कभी ऊपर, कभी सो रखी थी। इतनी ठंड हो रही ना यहाँ, तो मैं बिस्तर से बाहर ही नहीं आ रही, क्योंकि कारीगर लगे हैं ना बाहर। हाँ, बाकी खाना खुना ये बना रही। मैंने बस चाय बनाई आज के पूरे दिन में। दोस्तों मैंने इसको बोला, मैंने कहा चाय मत बना, मैं आ रही हूँ। मैंने कहा इसको कष्ट नहीं देते हैं। ये मुझे बोल रही क्यों, मैं अच्छी चाय नहीं बनाती हूँ तो जब तक मैं रूम पे आती तब तक इसने हमारे लिए चाय बना दी थी। और अभी ये लगी है अपने काम में, सब कुछ डिसाइड करने पे लगी है, कौन सी चीज में लाई हूँ कौन सी नहीं लाई हूँ, सब सोचने में लगी है। क्योंकि ना पड़ रहा, पता नहीं चल, लड़कों के नॉर्मल होती ना, लड़कों को पता नहीं चलता, उनको बस एक ड्रेस। अब हमें सब कुछ, अब लहंगा भी है, उसके साथ कान के भी हैं कि नहीं है, बालों का भी अब हेयर स्टाइल अलग अलग बनती है। हाँ। हाथों में कुछ पहनना है कि नहीं है, गले पे ज्वेलरी वगैरह, कई दिमाग खराब है दोस्तों। मतलब तो मैं लिख के, तो मेरे को ये है अगर कुछ छूट गया, कुछ याद आ गया तो मैं लिखती रहती हूँ फिर। तो अक्सर ऐसा होता है बल दोस्तों, जो मतलब नई नई दुल्हन बनने जा रही है, मतलब तो वो कुछ चीजें भूल जाती है। ऐसा होता है क्या? हाँ, कुछ ना कुछ चीजें भूल जा रही हूँ, पर टाइम टाइम पे याद आ रही हैं। और एक चीज दूसरी भी है दोस्तों, मैं जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आ रहे हैं ना, मैं बहुत चिड़चिड़ी हो रही हूँ, है ना। मतलब चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, पता नहीं क्यों। सबके साथ होता है कि जबकि मैं बहुत मतलब कम ही चिड़ती हूँ, गुस्सा कम ही करती हूँ, पर आजकल मैं बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है मेरे में, जब से शादी के दिन नजदीक आ रहे, पता नहीं क्यों हो रहा है। जो भी ब्राइड टू बी हमारी वीडियो देख रहे हो तो जरूर बताना है। टेंशन वगैरह से हो रही होगी, या फिर होता है ना, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। हाँ। जिनकी शादी हो चुकी हो, क्या उनको भी ऐसा हुआ था क्या? कमेंट में जरूर बताना दीदी को। बाकी यहाँ पे अभी दीदी का सामान देखा जा रहा था दोस्तों, जो कि यहाँ रखा है। ये देखो, इसने इतनी सारी चीजें मंगा रखी है। ये कड़े मंगा रखे हैं, ये रबड़ मंगा रखा है, और सबसे पहले हमारी माता श्री को ये मेहंदी मंगा रखी है। भाई आप लोग बोलते हो ना कि सिंगर चाचे के बाल सफेद हो गए हैं, तो ये हर्बल मेहंदी देंगे मम्मी को, ये लगाएंगे इस बार। तो ये दीदी लेके आई है गोपेश्वर से। बाकी यहाँ सब दीदी की ज्वेलरी है, और इसमें है नकली चुपली, क्योंकि असली चुपली तो है नहीं दोस्तों, तो नकली लानी पड़ेगी असली चुपली छोटी है ना मेरी, तो नकली लेके आए हैं, इसमें रखी है। और साथ ही दोस्तों असली नाखून तो है नहीं, तो नकली लाने पड़ेंगे ये देखो असली दिखाना, ये देखो, और नकली देखो यहाँ। तो इन्हीं नाखून को लगा के गदड़ा गदड़ी होगी दोस्तों। मुझे भी बोल रही है तू भी लगाएगी। बाकी मम्मी बड़ी होगी, इनकी तो अलग ही शादी हो रही। हाँ, मम्मी जरूर ऐसे सोच रही होगी, पर इन्हीं नाखूनों को लगा के गदड़ा गदड़ी होगी। मुझे बोल रही थी तू भी लाना, पर मैं नहीं लाऊंगी, मुझे ऐसी नॉर्मली ठीक है, पर ऐसा मेरे बस की नहीं, क्योंकि इनमें काम करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। फिलहाल दीदी को अपना काम करने देते हैं, हम भी खाना पीना बनाते हैं अभी, क्योंकि मौसम हो रखा बाहर बहुत ही ज्यादा ठंडा। और कल दिखाई गई है यहाँ बारिश,
बारिश कहाँ, बर्फ। तो देखते हैं कल बर्फ पड़ती है कि नहीं पड़ती है। वैसे बर्फ में हमने 1-2 फोटो भी लेनी थी, बर्फ का आनंद भी लेना था हमने। देखते हैं पड़ती है कि नहीं पड़ती है। फिलहाल खाना पीना बना लेते हैं। तो अभी दोस्तों जो ये ब्लॉग है वो कल का है और दिन दूसरा है। और अभी सुबह सुबह हमारा चाय पानी हो गया है। सुबह की लगभग 10:30 या 10 बज रही होगी लगभग। और अभी यहाँ का मौसम आप लोगों को दिखाती हूँ। दीदी सुबह ड्यूटी चली गई थी और बाकी यहाँ का मौसम देखो। यहाँ अभी बर्फबारी होनी शुरू हो गई है दोस्तों। मुझे कब से इसी टाइम का इंतजार था, कब बर्फबारी शुरू होगी और कब मैं फ़ोटो वोटो शूट करूँगी और कब ऐसे मौसम में जाऊँगी। फिलहाल अभी बर्फबारी शुरू हो गई है और मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। और कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि कल मुझे जाना था बड़ा गाँव में कार्ड देने के लिए, कि मौसम कुछ ऐसा था मैं जा नहीं पाई। हमेशा ऐसे होता है, जब भी मैं यहाँ आती हूँ आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके बोलते हैं मुझे कि जब भी अमीशा जी आप वहाँ जाते हो या तो वहाँ बस क्या हो के टाइम पे यहाँ बारिश ज़्यादा लगती है और या इस टाइम पे यहाँ बर्फबारी भी हो गई, बारिश भी। जब भी यहाँ आती हूँ बारिश आती ही आती है। और मैंने सोचा था मैं बड़ गाँव का काम निपटा लूँगी, उसके बाद आराम से दीदी के साथ रहने के लिए होता है। बाकी आप लोगों ने इससे पिछली वाली वीडियो में बहुत अच्छे कमेंट किए थे, मुझे बोला था अमीशा रोना मत, आपको देख के मुझे भी रोना आ रहा है। पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ, मतलब वो ऐसी फीलिंग है जो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। अपनी दीदी को देख के मुझे रोना ही आ जा रहा है। चाहे मैं किसी भी टाइम पे देख रही हूँ पर मुझे रोना ही आ रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे नहीं पता। जो मतलब होने वाली ब्राइड टू बी होंगी उनकी छोटी बहनों के साथ भी शायद ऐसी होता है। और फिर जैसे मेरे मन में चल रहा है वैसे मेरी इंस्टाग्राम पे रील आ रही है और मेरा मन और ही ज़्यादा अजीब सा हो जा रहा है। फिर मतलब मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ। फिलहाल इस चीज़ को साइड रखते हैं और यहाँ का एक बार फिर से आप लोगों को मौसम दिखा लेते हैं। ये देखो, वाह कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कौन कौन मिस कर रहा है दोस्तों इस वाले सीन को, ज़रूर कमेंट करना। फिलहाल मैं चलती हूँ थोड़ा बर्फ़ में और बीमार हो जाऊँगी, मुझे तो ऐसी लग रहा है। और इसके बाद अगर मौसम ठीक रहा तो मुझे जाना है बड़गांव में कार्ड देने के लिए। अगर मौसम ऐसी रहा तो ऐसी रहूँगी फिर। पर मैं सोचा नहीं था कभी ऐसा हो जाएगा, ऐसा मौसम। फिर बहुत अच्छा लग रहा है। और दोस्तों कल के इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नई दिन में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।